हेलो माय फ्रेंड्स, JD666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स और आने वाले टाइम पे क्या सोचते हैं, क्या सोचेंगे, क्या करने वाला है इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं इस रीडिंग तक, जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी आए हैं इस रीडिंग तक, उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए, हमें मदद कीजिए, हमें गाइड कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं इस वक्त उनका करंट फीलिंग्स क्या है और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, जिनके बारे में भी इस रीडिंग तक आए हों। ओके गाइस, तो देखते हैं क्या आता है। तो कार्ड को मैं सफल कर लेता हूं अच्छी तरह से, थोड़ी सी और। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स हो, जिनके लिए भी जानना चाहते हैं इस वक्त उनका करंट फीलिंग्स क्या है, उनका दिलो दिमाग में क्या चल रहा है और इस रिश्ते को लेकर क्या चाहते हैं। तो गाइस, कार्ड आज बहुत ही मेरा सफल। चलिए गाइस, फिर से एक बार वो थोड़ी और अच्छे से सफल कर लेते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, जानने में मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, और जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हैं इस रिश्ते के लेकर। तो चलिएगा, इस मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया और देखते हैं क्या आता है। सबसे पहला कार्ड हमारा है 8 ऑफ कप्स। ओके, द हैंगमैन, द हेरीफेंट, ओके, द डेविल, ओके, द म्यूजिशियन, ओके, और 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड, ओ फ्रीक, ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, तो ऐसा है कि आप जिनके लिए भी जानना चाहते हो इस रीडिंग तक, जिनके लिए भी देखना आए हो, उनका करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त ऐसा है कि बहुत ही स्ट्रगल चल रही है। उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रही है। हो सकता है उनके लाइफ में किसी का कंट्रोल हो सकता है कि उसका मदर का बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो उनका लाइफ में, ठीक है ना, और आप दोनों के बीच में मदर इशू हो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा कोई समाज से, नहीं तो सोसाइटी से हो सकता है कोई विधवा लेडी, ऐसा कोई हो जो उस लेडी का मतलब बहुत ही ज़्यादा नज़र हो आप दोनों के रिश्ते में, ऐसा हो सकता है। नहीं तो हो सकता है आपके पर्सन का बहन, नहीं तो हो सकता है कोई दादी जो इस रिश्ते को आपको पसंद नहीं करता, ये रिश्ता बिल्कुल भी नहीं चाहता। ओके गाइस, लेकिन आप इसी के चलते ना आपके पर्सन ने हो सकता है आपको क्लियरिटी नहीं दी हो, आपको पूरा खुल के नहीं बताया हो, क्लियरिटी नहीं दे हो कि क्या चाहते हैं वो, ठीक है ना, आपसे। तो हो सकता है उन्होंने आपसे पास्ट में कुछ अकड़ के बात भी की और मुझे ऐसा भी लग रहा था कि पास्ट में उनको आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब आप में बहुत ही ज़्यादा वो जमाया होगा, उन्होंने हक जमाया होगा, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन वो इस वक्त देख रहा है कि उसको अभी क्लियरिटी चाहिए, वो अपने लाइफ में भी क्लियरिटी चाहता है और आपको भी क्लियरिटी देना चाहता है। तो ठीक है ना गाइस। तो नेक्स्ट है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, ऐसा लगता है कि वो इंसान अपना काम पे बहुत ही ज़्यादा बिजी है, किसी हो सकता है उसका काम पे बिजी हो, नहीं तो कुछ एफर्ट लगा रहा है अपना करियर में, नहीं तो हो सकता है बिजनेस में एफर्ट लगा रहा है। और वो ऐसा भी दिख रहा है कि आप फिलहाल अपने काम को लेकर बहुत ही सीरियस हो गए हो और जो इंसान आपको क्लियरिटी नहीं देता है वो इंसान इस रिश्ते पे काम करना चाहता है। वो अपने लाइफ में भी काम कर रहा है अच्छी तरह से और वो देख रहा है कि इस रिश्ते पे उसको काम करना है, उस इंसान को आपको क्लियरिटी देना है और इस रिश्ते में फिर से काम करना है। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ वंड। तो मुझे ऐसा लगता है हो सकता है रिसेंटली आप दोनों का झगड़ा हुआ होगा, नहीं तो हो सकता है कि अगर आप दोनों का बीच में रिसेंटली झगड़ा नहीं हुआ तो हो सकता है कि अभी उसका रिसेंटली किसी फैमिली मेम्बर से, नहीं तो यारों दोस्त से, नहीं तो हो सकता है आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड सिचुएशन है उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा झगड़ा हुआ होगा उनके लाइफ में। और ऐसा भी लग रहा है कि मुझे वो बहुत ही गुस्सा है अभी इस वक्त, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है अपने किए हुए पर,
अपने जो पास्ट में उन्होंने आपके साथ झगड़ा किया, किसी और के वास्ते आपको इंसल्ट किया, किसी और के चलते आपको भला बुरा कह दिया, आप दोनों के बीच में बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर था, फ्रेंड सर्कल का, नहीं तो उसका सोसाइटी मेंबर से सोसाइटी वाले से बहुत ज़्यादा, समाज से इंटरफेयर था लोगों का, ठीक है ना। लोग आप दोनों के रिश्ते में ना नहीं चाहते थे, लोग को पसंद नहीं, लोगों को पसंद नहीं, आप दोनों का रिश्ता बिल्कुल भी नहीं चाहता है। पता नहीं लोगों को क्या लगता है, उनका कुछ जा रहा है क्या, उनका कुछ आ रहा है क्या इस रिश्ते से जो उनको पसंद नहीं है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा इंसान जब हार जाता है तो इसी बात से हार जाता है कि लोग क्या कहेंगे। तो आपका पर्सन भी उसी बात को लेकर हो सकता है पास्ट में आपको भला बुरा कह के और इस रिश्ता से गुस्सा दिखा के, आपको नीचा दिखा के किसी और के चलते और आपसे मूव ऑन कर लिया, ऐसा भी मुझे हो सकता है। ओके गाइस, तो ऐसा है कि वो लोगों के बातों में बहुत आ गया और आपको उल्टा सीधा किया, लेकिन वो अभी बहुत ही गुस्सा है आपने किए हुए पर, अपने बिहेवियर को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और वो इंसान आप में भी गुस्सा है, वो इंसान आप में भी इसलिए गुस्सा है क्योंकि आप पहले जितना एफर्ट लगाते थे इस रिश्ते को, अभी बिल्कुल एफर्ट नहीं लगा रहे हो और आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने फ्यूचर में ध्यान दे रहे हो, आप उनको ध्यान नहीं दे रहे हो बिल्कुल भी, और इस रिश्ते को आपने राम भरोसे छोड़ दिया है। तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि यार तुम भी तो प्यार करते, तुम भी तो एक्शन ले सकते हो, तुम भी तो कुछ बोल सकते हो, लेकिन आप साइलेंट हो गए हो। इसलिए वो बहुत जिद हो गया है, उसका बहुत अकड़ आ गया है इस पे, और अकड़ इस बात की है कि वो आपको क्लियरिटी देना चाहता है और अपने लाइफ में भी क्लियरिटी लाना चाहता है। और मुझे ऐसा भी देख रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की आपसे जब से दूर हुई ना वो सामने वाला, तो तब से उसका लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि आप जिनके लिए भी देख रहे हो ना, वो बहुत ही चालू और शातिर इंसान हो सकता है। उसने बहुत ज़्यादा घाट घाट का पानी पिया होगा, उसको हर जगह गली नुक्कड़ पता रहेगा होगा कि इस गली में कौन सा कैसा इंसान है, तो वो बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ में मतलब वो रहा होगा, स्मार्ट रहा होगा, बहुत ज़्यादा आपसे बहुत ज़्यादा चालू रहा होगा वो इंसान। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके गाइस, हो सकता है ये आपसे मैच करे और हो सकता है ये मैच ना करे, और जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये रीडिंग देखकर सुनकर आप बिल्कुल भी अपने लाइफ में बड़ा सा डिसीजन ना ले, क्योंकि किसी की भी बातों में सुना सुनाई ना ही आना चाहिए। ओके गाइस, तो चलिए बिना समय गवाए रीडिंग को शुरू करते हैं। तो रीडिंग शुरू करने से पहले सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है हो सकता है उनका मदर का इशू के चलते, अपना फैमिली मेम्बर के इशू के चलते उन्होंने आपका पास्ट में हो सकता है उन्होंने आपका फीलिंग्स को कदर नहीं किया, वो आपसे मूव ऑन कर लिया, आपसे दूरियां बना लिया और आपको नेगेटिविटी देके वो अकेला छोड़ के चले गया। वो इंसान आपका प्यार को यूं ही ठुकरा कर चले गया वो इंसान, ठीक है ना। वो लेकिन वो ठुकरा के तो चले गया, लेकिन वो जहाँ भी गया खुश नहीं है, वो आपके बिना खुश नहीं है बिल्कुल भी, अपने लाइफ में बहुत ही सैड है, उसका ज़िंदगी बोरिंग सा हो गया है आपके बिना, आपके प्यार के बिना, आपके सपोर्ट के बिना उसका ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सा हो गया है। वो जहाँ पे भी है रिटर्न आना चाहता है आपके लाइफ में, उनको अभी ऐसा ही लग रहा है कि किसी भी तरह वो आपके लाइफ में फिर से आना चाहता है। वो बहुत ही सैड है, वो जहाँ भी है, जिसके साथ भी है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो बहुत दुखी है, उसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि उन्होंने आपको छोड़ के चले गया, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है। चलेगा इस आगे बढ़ते, नेक्स्ट कार्ड है द हैंगमैन। तो हैंगमैन का कार्ड ऐसा है कि उन्होंने जो भी सोचा था आपको छोड़ के अच्छा गुजारेगा, कुछ अच्छा होगा उसके लाइफ में, ठीक है ना, तो वो सारा उल्टा पड़ गया। हो सकता है उसने जितने भी सपने सजाए होंगे इस रिश्ते के लेकर, नहीं तो आपके साथ जो भी उसने वादा किया था सब उन्होंने उल्टा पड़ गया, मतलब सब उसका सोचा प्लान खराब हो गया। उन्होंने आपको भी बहुत स्टक कर दिया है, आपको भी कुछ सही से कुछ कमेंटमेंट नहीं दिया होगा कि वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, ठीक है ना। और ऐसा लग रहा है कि वो आपके रिश्ते में ही अटक चुका है। वो इंसान भले फिजिकली कहीं पर भी क्यों ना हो इस दुनिया में, लेकिन दिलो दिमाग से वो आपके बारे में सोचता है, इस रिश्ते के बारे में सोचता है, वो यू टर्न लेना चाहता है। वो जहाँ पे भी है, जिस जगह में भी है, उस जगह से यू टर्न लेना चाहता है। उसका जो सोच है ना, वो फिर से मतलब सोच रहा है, फिर से आगे की सोच रहा है कि पास्ट में उन्होंने जब आपको छोड़ के चले गया था, क्यों छोड़ के चला, कैसे छोड़ के गया था, किसकी गलती थी, कौन ज़्यादा, तो वो सारी चीज़ को रियलाइज़ कर रहा है और रियलाइज़ करके देख रहा है कि वो इंसान उसका ही गलती था, उन्होंने समझा नहीं। वो चाहता तो इस रिश्ते को बनाए रख सकता था, आप दोनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा था, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग से हो सकता है प्रैक्टिकली डिसीजन ले लिया हो पास्ट में, जैसे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बताता है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है वो,
तो मुझे लगता है कि उसका बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचने के चलते उन्होंने मतलब पैसे को और वो सब चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया जो भी है, ठीक है। तो उसको प्यार और फीलिंग्स का ज़्यादा कदर नहीं किया, आपको सच्चा प्यार को उन्होंने वैल्यू नहीं किया, फीलिंग्स को। तो आज की डेट में वो उल्टा लटका हुआ है, वो पुराने बातें सब सोच रहा है, याद कर रहा है किसका क्या था और अपने आप को रियलाइज कर रहा है, और उसको ना कर्मा मिल रहा है। अभी वो इंसान कर्मा में भुगत रहा है, अच्छी तरह से कर्मा भुगत रहा है, उसका लाइफ एकदम उल्टा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। वो उसको ऊपर वाले ने उल्टा करके रखा है, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही भरना है। तो सामने वाला ने ऐसा ही किया था पास्ट में, आपको छोड़ के जाके दुख दे के आपको परेशानी करके किसी और के साथ खुश होने के लिए गया था वो इंसान, पल भर के लिए खुशी उसको पूरा आगे जाके भारी पड़ गया, ठीक है ना। तो चलिए गाइस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है हेरोफेन। द हेरोफेन का कार्ड हमें लगता है, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, हो सकता है कि आप लोग अपना हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, आप लोग हो सकता है शादीशुदा हो। अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो सकता है कि आप लोग ने कमिटमेंट हो गया था आप दोनों के बीच में कि हाँ हम लोग एक दूसरे से शादी करेंगे, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग बहुत ही एक दूसरे को फीलिंग अंडरस्टैंडिंग करते थे, आप दोनों को लगता था कि ये जो रिश्ता है ना आप दोनों का, ये एक डिवाइन कनेक्शन है, ओके, आप दोनों सोलमेट हो, ऐसा आप दोनों का फील आया होगा और आप लोगों ने सोचा होगा, ठीक है गाइस। लेकिन हो सकता है कि उनका फैमिली से बहुत ज़्यादा इश्यू था इस रिश्ते को लेकर, फैमिली मेंबरों को बिल्कुल भी मतलब लव मैरिज का खिलाफ था, उसका फैमिली लव मैरिज का खिलाफ था, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि आप दोनों का लव मैरिज हो, उनका बच्चे का लव मैरिज हो, ऐसा कुछ हो सकता है। और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो, लाइक आप दोनों एक ऊंचा लंबा हो सकता हो, काला गोरा हो सकता हो, मोटा पतला हो सकता हो, नहीं तो एज डिफरेंस काफ़ी हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा भी लग रहा है मुझे। लेकिन हो सकता है इसी डिफरेंस के चलते, फैमिली इशू के चलते और बाहरी लोगों का इंटरफेयर के चलते ना आपसे दूर हो गया, ठीक है ना। और हो सकता है कि उनको आपसे दूर होके हो सकता है कि उन्होंने शादी भी कर ली हो, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उन्होंने शादी नहीं किया तो किसी और को सिलेक्ट कर लिया होगा अपने लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, ओके गाइस। सब बातें सबके लिए मैच नहीं होगा। और ऐसा भी है कि वो अभी आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, करेंट फीलिंग्स में उसका ऐसा ही है कि वो मैनिफेस्ट कर रहा है। और करेंट फीलिंग्स में हैंगमैन का कार्ड भी ये बताता है कि वो आपके रिश्ते को लेकर सोच रहा है दिन रात, और बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है। ओवर थिंकिंग करने के चक्कर में हो सकता है उसका पेट में दर्द हो, कमर में दर्द हो सकता है, पैर में दर्द हो सकता है, उसका बदन दर्द हो सकता है, ओके गाइस। तो हेरोफेन का कार्ड ये भी बता रहा है कि वो आपके लिए प्रे कर रहा है, दुआ कर रहा है, आपको लिए ऊपर वाले से ये भी प्रे कर रहा है कि आप जहाँ भी रहो, जिस जगह में जैसे भी रहो, लेकिन खुश रहो। उन्होंने तो आपको तो चीट कर दिया, धोखा तो दे दिया, उन्होंने तो अपने असलियत दिखा दिया आपको, ठीक है ना। तो उसके लिए भी वो बहुत ही मायूस है, अपने लाइफ में फंसा हुआ महसूस करता है, अटका हुआ महसूस करता है। आपके बिना वो एक कदम भी आगे चल पाना अभी मुश्किल है। उन्होंने सोचा था कि आपके बिना वो रह लेगा, आपको छोड़ देगा जैसे बाकी लोगों को छोड़ दिया। हो सकता है उनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन थे, उन्होंने ऑप्शन में भी ट्राई करके उसने सब ऑप्शन को छोड़ दिया होगा, कभी फर्क नहीं पड़ा होगा। लेकिन जैसे आपको छोड़ के चले गया ना, उसको फर्क पड़ा, वो अटक गया। और नेक्स्ट कार्ड है डेविल का कार्ड। तो गाइस डेविल का कार्ड हमें यह बताता है कि हो सकता है वो किसी खूबसूरत इंसान का अट्रैक्शन में आकर आपको छोड़ के चले गया होगा, रूप रंग को देख करके। नहीं तो हो सकता है किसी ने उसके लाइफ में ना क्या कर दिया, वो पजल कर दिया होगा उसको, मतलब उलझा दिया होगा किसी बात को लेकर, जोर जबरदस्ती कोई इंटरफेयर किया होगा, बहुत ही मैनिपुलेट किया होगा उसको, तो उसने आपको मतलब नेगेटिविटी दे दिया होगा। लेकिन वो जैसे भी किया, जो भी किया, किसी और के चलते जैसे भी हुआ, जैसे भी आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी आया इस रिश्ते में, और हो सकता है किसी ने उसको बुरा स्पेल भी किया हो, किसी ने उसको बुरा स्पेल किया होगा, ठीक है ना। बुरा स्पेल के चक्कर में हो सकता है उन्होंने आपको छोड़ के चले गया होगा, किसी का अट्रैक्शन में आके। लेकिन इस सिचुएशन में, इस टाइम पे करंट फीलिंग्स ने यह बताया कि उसका बुरा स्पेल ना अभी काम नहीं आएगा, वो उसका हो गया, उसका टाइम, बुरा स्पेल का टाइम हो गया। जिसने भी किया था उनको, अगर किया था तो ठीक है ना, अगर नहीं किया तो हो सकता है उसका फैमिली वाला ऐसा इशू का। लेकिन मुझे डेविल का कार्ड ये बताता है कि हो सकता है किसी ने उसको, थर्ड पर्सन ने, नहीं तो फैमिली वाले ने, हो सकता है कोई बुरा स्पेल किया होगा और उसके चलते आपके लिए उनका दिल में नफरत पैदा कर दिया होगा।
नहीं तो कोई पॉलिटिक्स कर दिया होगा आप दोनों के बीच में। ओके गाइस, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन जो कुछ भी जैसा भी क्यों ना किया, अभी वो वहां से उस जगह से जो नेगेटिविटी है उनके लाइफ में उस जगह से रिटर्न आना चाहता है और आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। अभी उन्होंने अगर सोचा था पास्ट में कि आपसे दूर होकर आप किसी और के साथ रह सकता है खुशी खुशी, तो वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको लगता है उन्होंने अपना कर्मा खराब कर लिया, उन्होंने अपना कर्मा बैड कर लिया और बैड कर्म के चलते उनको डेविल मिल गया। उनको मिलना चाहिए था मैजिशियन तो उनको मिल गया डेविल। ओके गाइस, उन्होंने डेविल को सिलेक्ट कर लिया पास्ट में। ओके, और आज के दिन में बहुत ही कर्मा भुगत रहा है। और गाइस, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। अभी करंट फीलिंग्स में उसका दिलो दिमाग में यही चल रहा है कि वो आपके बिना नहीं रह सकता और आपको किसी और के साथ भी नहीं देख सकता। वो अगर आपको किसी और के साथ भी इमेजिन कर लेता है ना, वो उस इंसान के पैरों तले एक जमीन खिसक जाती है। उनको इतना गुस्सा आ जाता है, इतना वो जलस फील हो जाता है, इतना रह नहीं सकता, तड़प जाता है अंदर से कि हाँ मेरे को छोड़ के किसी और के साथ जा रहे हो तुम, ऐसा तड़प जाता है वो इंसान, पैरों तले जमीन खिसक जाता है। भले वो इंसान आपको छोड़ के किसी और के साथ रिश्ते में गया होगा, लेकिन वो इंसान आपको किसी और के साथ जाते हुए नहीं देख सकता किसी भी हालत में। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड द मैजिशियन के कार्ड। द मैजिशियन का कार्ड ये बता रहा है कि वो जिस हालत में भी है, जो भी स्टक है ना आपसे फंसा हुआ, तो उन्होंने हो सकता है काफी सारा ऑप्शन ट्राई कर लिया, लेकिन उसको किसी भी समझ में आया, कोई भी उसके लिए परफेक्ट इंसान नहीं लगा आपके अलावा। वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपको ही परफेक्ट इंसान मानता है अपने लाइफ में। वो देख रहा है कि मेरे लाइफ में अगर कोई परफेक्ट इंसान हो तो सिर्फ और सिर्फ आप हो एक ऐसा इंसान जो उसके लाइफ में परफेक्ट इंसान हो और आपके लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। आपको ऊपर वाले से लिटरली बहुत ही प्रे कर रहे हैं, भोलेनाथ फिर से मुझे ये रिश्ता दे दो, फिर से मुझे ये बंदा बंदी मिला दो, मैं कभी अभी ऐसा नहीं करूँगा, कभी गलत हरकत नहीं करूँगा, कभी इसको चीट नहीं करूँगा। और ठीक है ना, प्लीज़ भोलेनाथ मुझे आखिरी एक मौका दे दो, इस रिश्ते को फिर से मुझे दे दो, उस पर्सन का दिल में मेरे लिए फिर से प्यार जगा दो। ओके गाइस, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि दो मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया। और दूसरा ये भी बताना चाहता हूँ कि वो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब अभी सक्सेस देख रहा है, वो इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस दे रहा है और आप बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हो, आप रुकने की नाम नहीं ले रहे, जबकि वो इंसान उसी जगह में रुक गया है जिस जगह से वो आपको छोड़ के गया था। लेकिन आप उनसे कहीं आगे निकल चुके थे और काफ़ी आगे निकल चुके, इसलिए भी उनको डर है कि वो आपके अभी बराबर कर पाएगा या नहीं आपसे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डर भी है उनको। और वो हो सकता है किसी फ्रेंड से भी मतलब हेल्प ले रहा हो, अपना फैमिली से भी हेल्प ले रहा है, जो भी उसका बनता है, जो भी आप लोगों का म्यूचुअल फ्रेंड होगा, उन सब से जो भी उसको मदद कर सकता है इस समय इस रिश्ते के लिए, उनसे हेल्प ले रहा होगा, ऐसा भी हो। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, मुझे ऐसा लगता है उन्होंने पास्ट में आपको थर्ड रोमांटिक पर्सन सिचुएशन दिखा दिया और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है ना, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है। और जो थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है, हो सकता है उसका फैमिली मेंबर से लेके आया होगा, नहीं तो उसका रिलेटिव से आया होगा वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, ठीक है ना। और आपको तो उन्होंने थर्ड पर्सन का इशू दिखा दिया, आपका दिल तोड़ दिया, आपका दिल को चकनाचूर कर दिया, लेकिन वो चले तो गया खुशी खुशी, 2 पल का जिंदगी की खुशी, 2 पल का खुशी के लिए, ठीक है ना। लेकिन आज के डेट में वो इंसान बहुत ही रो रहा है, उसको परेशान है, उसका दिल टूटा है, उसका दिल आपको जैसे दुखा तोड़ के गया था ना वो चूर चूर करके, तो इस समय में उसका दिल भी चूर चूर हो पड़ा है, उसका दिल भी शीशे के टुकड़ा से बिखरा हुआ पड़ा है और उसके दिल में इतने ज़्यादा खंजर खोप दिया लोगों ने, उसका दिल इतना तोड़ दिया कि वो उसको लगता है कि यार ये आपके साथ ही सही था, कम से कम मुझे दिल से तो खुशी था, सुकून था, माइंड में सुकून था, दिल में खुशी था, भले झगड़ा क्यों ना हो, लेकिन आपको छोड़ के किसी और को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए था, आपके साथ ही रहना चाहता। अभी उसको अक्ल आ गया है वो इंसान को, और हो सकता है पास्ट में बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश किस्म के हो, अपने बारे में सोचता हो, ठीक है ना, और उसको चलते लालच में आके हो सकता है आपका दिल तोड़ दिया हो सकता है कि वो ना बहुत ही ज़्यादा ऐसा इंसान हो जहाँ पे अच्छा चीज़ दिखे, खूबसूरत चीज़ दिखे, वहाँ पे चले जाता, जैसे आपसे बेहतर कोई मिल गया तो आपको छोड़ के जाने में, आपका दिल तोड़ने में उसको 1 सेकंड नहीं लगेगा, खुशी खुशी चले जाएगा, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो इसका कर्मा अभी नहीं तो आने वाला वक्त में ज़रूर भुगतना पड़ता है। ओके गाइस, बात ऐसी है
कि आप झूठ बोल के, धोखा दे के या तो बहाना बना के 2 पल के लिए खुश रह सकते हो, लेकिन उस चीज़ का भुगतान आपको भविष्य में जरूर भुगतना पड़ा। जो इस समय में दिख रहा है, उन्होंने 2 पल की खुशी के लिए आपसे रिश्ता तोड़ के, किसी कहने पर आके आपसे रिश्ता तोड़ के किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, जो आज के डेट में वो बहुत ही पछता रहा है, बहुत ही दिल टूटा हुआ है उसका। जो जैसा आपको तोड़ा था, वो हो सकता है मुझे उससे भी कहीं ज़्यादा उसका दिल टूटा हुआ, क्योंकि उन्होंने 3 लोगों का दिल तोड़ा। एक तो पहला आपका दिल तोड़ा, ठीक है ना, दूसरी बात उसका भी दिल तोड़ा, जो खुद का भी दिल तोड़ा, आपके बाद खुद का दिल तोड़ा, उसके बाद तीसरे का भी दिल तोड़ा, जिसको उन्होंने लेकर आया, क्योंकि जिसको उन्होंने गया था, जिसके पास भी, उसके पास साथ ना दिल का कनेक्शन नहीं है, उसके साथ सिर्फ और सिर्फ मुंह बोली या तो मुंह से कनेक्शन है। मेरा कहने का मतलब है कि उसके साथ जो भी रिश्ते में है ना, वो रिश्ता अनुभव का नहीं है, फीलिंग्स में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बातों में है कि हाँ हम 2 लोग साथ में हैं, ऐसा कुछ फीलिंग्स नहीं है वो रिश्ते में। और जिस रिश्ते में फीलिंग्स नहीं है, खाली मुंह से बोली हुई बातें हैं या तो लालच में है, वैसा रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। तो ऐसा है, उसका दिल अभी बहुत टूटा हुआ है और उसको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि जब उन्होंने आपको छोड़ के चले गया तो आपने कितना रोया होगा, आपका दिल कितना दुखाया होगा उन्होंने। तो इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान है सोच कर। चलिएगा सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 8 ऑफ कप्स को क्लियर करने में मदद करते हैं हमें 8 ऑफ कप्स को क्लियर करता है पेज ऑफ सोर्ट्स। तो गाइस ऐसा है कि हो सकता है कि वो बहुत ही बचकानी हो, टीनेजर्स हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अगर टीनेजर्स भी नहीं है, वो बड़ा इंसान है एज में, तो हो सकता है उसका दिमाग ही बचकानी सोच का हो, नहीं तो बहुत ही जिद्दी किस्म का इंसान हो और बहुत ही जल्दबाजी में आकर फैसला लेने वाला इंसान हो। वो हो सकता है कि जल्दबाजी में आके फैसला आके आपको गुस्सा में आकर आपसे दूर जाने का, आपको नो कांटेक्ट देने का उन्होंने डिसाइड कर लिया होगा। और उस टाइम पे हो सकता है उन्होंने आपको भला बुरा भी कह दिया होगा, 10 लोगों के साथ आपका इंसल्ट भी कर दिया होगा, आपका प्यार को, आपका इमोशनल के उधर उन्होंने बिल्कुल भी कदर नहीं किया होगा। लेकिन वो इंसान अपनी बिहेवियर को लेकर ही बहुत ही अभी इस समय गुस्सा है, उनका बिहेवियर को लेकर उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और उनको लगता है जो उनका गुस्से वाला चिड़चिड़ जो भी उसको इतना जल्दी से मतलब वो लेना, फैसला लेना, ये सब जो भी है ना, उसका लाइफ में आगे जाके हमेशा ये सब मुसीबत ही उनके लाइफ में खड़ा किया है। जो आज के डेट में वो खुद भी अपने से भी गुस्सा है और ऐसा भी है कि वो आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहा है। भले उन्होंने आपसे दूरियां कर लिया है, आपसे दूर चलेगा, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करता है, आपका बहुत ही ज़्यादा जासूसी करता है पीठ पीछे, आपका पीठ पीछे बहुत ज़्यादा जासूसी करता है। कहीं आप तो नहीं चले जा रहे हो इस रिश्ते से, आप तो नहीं छोड़ दिया उनको, इसलिए वो जासूसी करते रहता है और उसका दिन रात खाली आपके बारे में सोचते रहता है। हो सकता है कि आपको इंस्टाग्राम में, नहीं तो हर जगह आपको छुप छुप के बहुत ज़्यादा देखता होगा और आपका जासूसी करता होगा। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है द हैंगमैन। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताएं हैंगमैन का कार्ड क्यों है। तो हैंगमैन का कार्ड को क्लियर करने में मदद करते हैं हमें। तो हैंगमैन का कार्ड को क्लियर करता है 4 ऑफ कप्स। गाइस ऐसा है कि उसको रियलाइज हो रहा है कि आपने उसको पास्ट में कितना मनाने की कोशिश की थी, आपने कितना प्यार दिया था, आप उसको हमेशा प्यार से लुटाते रहते, आप हमेशा उसको प्यार लुटाते रहते थे और मनाते रहते। जब भी वो थोड़ी थोड़ी बातों से चिढ़ जाता था, गुस्सा हो जाता था, तो आप जी जान लगा देते उसको मनाने के लिए। लेकिन वो इंसान इतना पागल और इतना मतलब उस अकड़ू इंसान हो सकता है कि वो टस से मस्त नहीं होता था वो इंसान। भले आप कितना भी रो गिड़गिड़ाओ, लेकिन उसने जो मान लिया वो टस से मस्त नहीं होने वाला। लेकिन इस वक्त में उसको सब समझ में आया, कभी भी हम इतना अकड़ के अपना ईगो दिखा के किसी का भी प्यार नहीं जीत सकते। तो इस वक्त उसका इमोशनली बहुत ही खाली है, वो इंसान इमोशनली फुलफिल नहीं है, उसको इमोशनली किसी इंसान की ज़रूरत है जो इंसान उसके साथ नहीं है। वो इमोशनली अगर कोई फुलफिल कर पाता तो सिर्फ एक आप ही ऐसा इंसान हो जो उनका दिल को फुलफिल कर सकते हो, मतलब आपको पाकर वो एक दिल से सुकून महसूस करता है। ओके गाइस, आप उनके लिए ना एक दिल से सुकून महसूस हो, सुकून हो। जो आप अभी दूर हो तो वो बहुत परेशान है, वो बहुत टाइम से हो सकता है कि बैठा था कि हाँ अभी अच्छे टाइम आएगा, अभी अच्छा टाइम आएगा। और अब अच्छे टाइम आते आते ना आप लोग में इतनी दूरी आ गई कि अभी कौन सा अच्छा टाइम के लिए रुके हैं वो समझ में नहीं आ रहा। अभी क्या ही अच्छा होगा जब इतना कुछ बिगड़ गया। तो और उनको ऐसा भी लगता है कि अभी वो अगर वो आपके लाइफ में भी आए और आपको प्रपोज करे और आपको अपना प्यार का कप दे, तो आप सीधा बोलोगे, आप ऐसे ही बोलोगे कि यार इतने दिन
दिन से तुमने किसी और को प्यार दिया, अपना समय दिया, सब कुछ, अभी मेरी याद आई तो तुम मेरे को अभी मेरे साथ क्या करने आए हो, क्या चाहिए तुम्हें मेरे से अभी, तुम क्या है मेरे पास, तो तुम आप ऐसे ही बोलने वाले हो। तो उनको ऐसा ही लगता है और उनको ये भी लगता है कि आप मानने में से नहीं हो, अभी आपको मनाने के लिए मतलब उसको एक पहाड़ तोड़ना जैसा है। और ऐसा भी है कि उसको उम्मीद भी है, उस इंसान को उम्मीद भी है कि वो इंसान आपको मना लेगा, वो इंसान आपको मना लेगा, उसका उम्मीद है। भले आज का डेट में आप लोग स्टक हो वो एक जगह से, और अगर उन्होंने सोचा था लाइफ में कि आपके अलावा भी वो किसी और के साथ बढ़ जाएगा, तो उन्होंने बढ़ तो गया होगा लेकिन बढ़ जाके लंबा सफ़र तक नहीं कर पाया, क्योंकि उनको लगता है कि आपके प्यार के अलावा ना उसका ज़िंदगी एकदम खाली है, उल्टा सा है और उसका कर्मा फेस करेगा। और उनको ये भी लग रहा है इस वक्त कि वो आपका जो प्यार था एक ब्लेसिंग्स था डिवाइन की तरफ, भोलेनाथ ने उनको एक ब्लेसिंग्स दिया था, उनको आपका प्यार को आपको फरिश्ता बनाकर उनका ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए, और उन्होंने आपका कदर नहीं किया और आपको यूं ही बेकदर करके वो अपने लाइफ में उठपटांगे हरकतें करने लगे, जो आज के डेट में बहुत ही पछता रहा है। वो चाह कर भी आपको अभी ऑफर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि आप एक्सेप्ट करने के लिए एकदम राजी नहीं हो, मूड में नहीं हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनको लाइफ में भी अभी बहुत सारे ऑप्शंस है, उनको भी प्रपोजल आ रहा है, लेकिन वो प्रपोजल को भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जो इंसान पास्ट में इतना लोगों के साथ लोगों के बात सुनता था, लोगों के कहने पर आ जाता था, वो इंसान अभी किसी का भी नहीं सुनना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द हेरीफेंट का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो हेरीफेंट का कार्ड आता है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे गाइस ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों के बीच में उनका फैमिली मेंबर नहीं मान रहा था, तो वो आपका पर्सन ना फिर से एक बार कोशिश करना चाहता है, कि एक बार और मना की कोशिश करना चाहता है, कहीं इस बार फिर से मान जाए, तो वो एक ट्राई और करना चाहता है। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि वो आपके इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहता है, मतलब उसको एक मौका और चाहिए इस रिश्ते से, आपसे एक मौका और मांग रहा है वो इंसान की प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दो इस रिश्ते में, मैं आपके साथ हमेशा लॉयल रहूँगा, पॉजिटिव रहूँगा और खुश रखने की आपको पूरी कोशिश करूँगा, मैं इस रिश्ते में 100% दूंगा। उसका मन का यही सच्ची बात है, वो इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता, पॉजिटिवली एकदम स्टेबिलिटी देना चाहता, आपको बड़ा सा कमिटमेंट देना चाहता। अगर आप दोनों का शादी नहीं हुआ तो आपको शादी का ऑफर करना चाहता है कि तुम मुझसे शादी करोगे क्या, ऐसा। ओके गाइस, और ऐसा है अगर आप दोनों को प्रपोज भी नहीं तो वो प्रपोज भी करना चाहता है। ओके, और ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि हो सकता है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था उसको लाइफ में काफ़ी टाइम से, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। कुछ उसको पैसे हो सकता है जो जहाँ पे उन्होंने उधारी दे रखा था उधर से भी पैसे मिले होंगे, नहीं तो हो सकता है उसका लाइफ में कहीं पैसे उसे मिल गया होगा किसी तरह से, कुछ तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम उसके लाइफ से दूर हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, हमारे डेविल के कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए प्लीज़। भोलेनाथ हमें बताइए डेविल का कार्ड क्यों है। तो डेविल का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो डेविल को कार्ड को क्लियर द टावर। ऐसा है कि उन्होंने तो बहुत लालच में गया था और सामने वाले के साथ आपको छोड़ के बहुत ही लालच में गया था, पैसे के लालच में, हुस्न के लालच में, ठीक है ना, खूबसूरती के लालच में, लेकिन उसको वो लालच ना रास नहीं आया। जो उन्होंने लालच में आकर किसी प्रॉफिट में देख करके किसी और के साथ रिलेशन बना था, वहाँ पे टावर आ रखा है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा झगड़ा हो गया है, उसको रियलाइज हो गया है सब सारे चीज़ का कि उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया था आपको छोड़ के, ठीक है ना, तो इसलिए उसका टावर आ रखा है। और मुझे लगता है कि उस थर्ड पर्सन के साथ बिल्कुल भी रिश्ता टूट गया है उन दोनों का। और ऐसा भी लग रहा हो सकता है कि उसका फैमिली मेंबर में किसी का हो सकता है एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो हो सकता है उसके साथ भी कुछ गलत हो गया होगा, बहुत बुरी तरह से उसका रिश्ता टूट गया होगा, नहीं तो उसके साथ भी कुछ गलत इशू हो गया होगा। टावर का मूवमेंट यही बताता है। टावर ये भी बताता है कि अभी आप दोनों के बीच में जो झगड़ा था, जिसके लिए भी आप दोनों के बीच में झगड़ा आया, दूरी आया, उस चीज़ को भी रियलाइज कर रहा है, बहुत ही डीपली सोच रहा है वो कि क्यों आप दोनों का झगड़ा हुआ, क्यों टावर मूवमेंट आया, क्यों एक दूसरे से जुदा हो गए। तो उस सिचुएशन को और जो भी किया उन्होंने उसका सिर्फ इस रिश्ते से दूर होने के लिए, क्योंकि आप दोनों में भरोसा टूट गया था, आप दोनों में नेगेटिविटी आ, आप दोनों में तीसरी के चलते में आप दोनों का दूरियां हो गई, ठीक है ना गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द मैजिशियन का। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, मैजिशियन का कार्ड क्यों है। तो म्यूजिशियन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें नाइट ऑफ वांस। तो गाइस ऐसा है कि वो आपकी तरफ आना चाहता है,
वो इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है और वो आपकी तरफ आना चाहता है। वो किसी भी हालत में कैसे भी करके अपने आपके लिए एक्शन लेना चाहता है और ताबड़तोड़ बहुत जल्दी से आपकी तरफ आना चाहता है। इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है। ओके गाइस, आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए 3 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्यों आया है। तो 3 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। 3 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करता है नाइट ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा है कि जो उसको समझ में आ गया है, ठीक है ना, उसका समझ में ये आ गया है कि वो ना इंसान आपसे ही प्यार करता है। वो इंसान आपसे ही प्यार करता है, आपके बिना नहीं रह सकता, क्योंकि उसका दिल में आपकी फोटो है, आपकी तस्वीर है, आपका ही प्यार को वो पाना चाहता है। इसलिए हो सकता है उन्होंने पास में अपनी गलतियों में आके गलती कर दिया है और आपका दिल दुखा के किसी और के पास चले गया होगा, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान अभी आपको ऑफर करना चाहता है, उनका दिल बहुत टूटा हुआ है और उनको लगता है कि आप एक ऐसा इंसान हो जो उसका टूटे हुए दिल को जुड़ा सकते हो, हील कर सकते हो। ओके, आप एक हीलर भी हो सकते हो, जो उनको पता है कि आप बहुत ही अच्छा इंसान हो और उनको ये भी लगता है कि आप बहुत ही दयालु इंसान हो, आप किसी को भी बहुत जल्दी माफ़ कर देते हो। ओके गाइस, तो उनको ऐसा भी पूरा लगता है कि वो आपको जो दिल तोड़ा था ना उन्होंने, किसी थर्ड पर्सन का इश्यू दिखा, तो आप उनको माफ़ कर दोगे, उनको ऐसा ही लगता है। और वो आपको तरफ आना चाहता है, आपको ऑफर देना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है और जो भी उन्होंने आपका दिल दुखाया था ना, उस दिल को भी वो संवारना चाहता है, ठीक है ना। टूटे हुए दिल को वो बैंडेज लगाना चाहता है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ट्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए क्वीन ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों है। तो क्वीन ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करता है हमें जस्टिस। गाइस, उनको लगता है कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, न्याय नहीं किया, आपको जो भी किया, आपके साथ जैसे भी किया, उन्होंने न्याय नहीं किया, अच्छा नहीं किया। तो इस वक्त उसको आपको न्याय देना है। वो चाहता है कि आपके साथ वो अच्छा करे, आपको न्याय दे, जो भी आप डिजर्व करते हो, जैसे भी डिजर्व करते हो आपको सब कुछ दे, क्योंकि वो उन्होंने देख लिया कि उन्होंने आपसे बड़ा सा फैसला किया था, दूरिया बना, जो भी किया था आपसे दूर जाने का, तो उसका कर्मा उसको मिल रहा है, अच्छी तरह से उसको कर्मा मिल गया है। उनको समझ में आ गया है कि रिश्ता कितनी बड़ी ज़रूरी चीज़ है, रिश्ते को संभालने के लिए कितना एफर्ट लगाने पड़ता है। यूं ही रिश्ता नहीं बनता है किसी का भी, ठीक है ना, किस्मत से बनती है। तो हमें जो किस्मत से रिश्ता बने उसको संभालना चाहिए, नहीं तो हम जिंदगी ईगो, अहंकार और गुस्से को लेकर ना अकेले ही जिंदगी बिताना पड़ेगा इस क्वीन ऑफ सॉर्ट्स स्ट्रगल के जरिए। इस विधवा लेडी का जैसे जिंदगी गुजारना पड़ेगा कि कोई नहीं आगे पीछे, उस तरह से अगर उन्होंने इसी तरह से कंटिन्यूटी करके रखा ईगो, गुस्सा और या सब चीज़ों को, ठीक है ना। और जो भी अपना, और ऐसा भी दिख रहा है उन्होंने अगर आपको क्लियरिटी नहीं दिया और अपने लाइफ में क्लियर नहीं हुआ तो वो कर्मा ही झेलता रहेगा पूरा जीवन भर। इसलिए वो चाहता है कि अपने लाइफ में क्लियर हो और आपको भी क्लियरिटी दे और आपको न्याय देना चाहता है। वो इंसान आपको न्याय देना चाहता है और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके साथ भी भोलेनाथ है और आपके साथ भी न्याय होगा ही होगा। ओके, डोंट वरी गाइस, ठीक है ना, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके साथ जस्टिस जरूर होगा, आज नहीं तो कल जरूर होगा। और उनको ये भी लग रहा है कि आपके साथ न्याय नहीं किया, आपको जल्द से जल्द न्याय देना चाहिए, आपके साथ न्याय करना चाहिए। जो आप डिजर्व करते हो, प्यार, लव, वो सारी चीज़ आपको मिलना चाहिए जो उन्होंने पास्ट में नहीं दिया था। तो चलिए गाइस, आपका पर्सन 3D तक कब तक आ जाएंगे, देखते हैं आप दोनों का कॉन्टेक्ट कब तक हो सकता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस देखते हैं। ओके गाइस, ऐसा है कि सबसे पहले मैं टाइम बता देता, तो हो सकता है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए 3 आवर्स, नहीं तो हो सकता है 3 डेज, नहीं तो हो सकता है 3 वीक्स, नहीं तो हो सकता है 3 मंथ तक आप दोनों का फिर से कॉन्टेक्ट हो जाए। लेकिन और गाइस सिचुएशन बता देता, सिचुएशन ये है कि वो उनको जब आप दोनों के जब उनका मदर मान जाएगी, मदर नहीं है तो सिस्टर जो भी है, उसका फीमेल पर्सन जो भी है उसको टांग अड़ा रहा है, वो इंसान मान जाएगा, तब जाके आप दोनों का रिश्ता हो सकता है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि जब वो अपने आप से प्यार करने लगेगा, अपना फीलिंग्स को समझेगा कि वो किससे प्यार करता है, दिमाग से, दिल से जब सोचेगा तब उसको समझ में आ जाएगा कि वो आपसे प्यार का, तब आ सकता है। और एक सिचुएशन बता देता हूँ, और एक सिचुएशन ये है कि जब आप अपने आप को समझ लोगे कि आप क्या चीज़ डिजर्व करते हो, तो आप खुद से सेल्फ लव करोगे ना, तो वो इंसान आपके लाइफ में भाग भाग के आएगा। खाली आप ये 3 सिचुएशन बता दिया, आप फॉलो करना। ओके गाइस,
तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें गाइडेंस बताइए, हमारे दर्शकों हमारे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस वक्त। तो गाइस आपके लिए क्या गाइडेंस है, भोलेनाथ क्या बताना चाहता है आप लोग को। तो भोलेनाथ ये बताना चाहता है कि ऐसा है कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छा नहीं लग रहा तो आप उस चीज़ को नकार दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। अगर आपको लगता है कि नहीं वो इंसान अच्छा है, उसका बिहेवियर उसको उसको चेंज कर लूँगा, मैं उसके साथ मैं रह जाऊँगा, ठीक है ना, उसका बुराई उसका नेगेटिविटी मैं झेलने के लिए तैयार हूँ। तो अगर ऐसा सोचते हो, ऐसा करना है तो आप ऐसा ही करो, इस रिश्ते को नई से शुरुआत कर सकते हो। भोलेनाथ यही बोल रहा है। ओके, ये भोलेनाथ ये बोल रहा है कि आपको जो अच्छा लगे वही करो। अगर आपको लगता है कि हाँ इस इंसान को मैं सारी गलतियां माफ़ कर सकता हूं तो माफ़ कर दीजिए, उसको इस रिश्ते में नई शुरुआत कीजिए। अगर आपको लगता है कि गलतियां बड़ी है, इंसान कोई लायक नहीं है, इंसान लायक का नहीं है, गलतियां बड़ी है, तो गलतियां अगर आपको बड़ी लग रहा है, इंसान छोटा लग रहा है, तो इंसान को उसको धक्का मार दीजिए नाले पे और आप सीधा अपने लाइफ में आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि जितना भी दुख, कितना भी दर्द, कितना भी मुसीबत समय क्यों ना आए हो, लेकिन ये समय बदलता ज़रूर है। हमेशा रात के बाद सवेरा ज़रूर होता है गाइस, ये याद रखना। भोलेनाथ ये बता रहा है डेट का कार्ड से। और भोलेनाथ ये भी बता रहा है कि तुम्हारे लाइफ में जो भी हुआ अब तक मतलब जो भी अंधकार आया, जो भी मुसीबत आया ना, ज़रूर इसमें भी कुछ अच्छा है तुम्हारे लिए, ठीक है। तुम जो भी चीज़ तुम्हारे ज़िंदगी से ख़त्म हुआ है ना, तो उस ख़त्म को सोचो कि वो नेगेटिविटी था और आने वाला उस चीज़ को लेकर भी तुम्हारे लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो गया। तो तुम अच्छाई को सोचो कि तुम्हारा ये रिश्ता टूट के तुम्हारे पास क्या अच्छा हुआ, तुम उसको देखो, ठीक है, ना कि बुराई को देखो। हर एक चीज़ के लिए कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होता है। हो सकता है आप दोनों के बीच में इतना झगड़ा हो गया होगा, मारपीट तक हो गया होगा, इसलिए हो सकता है भोलेनाथ ने आप दोनों का रिश्ता तोड़ दिया होगा। लेकिन भोलेनाथ यही चाहता है और यही बोल रहा है आप लोगों के कि आप लोग हौसला बनाए रखें, जो भी है वो हर नई शुरुआत होनी है, ठीक है ना। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है अगर आप चाहते हो आने वाला टाइम पे आपके हाथ में ये फैसला आएगा कि आपको इस रिश्ते को बचाना है या तोड़ना है। ओके गाइस, तो आप बेफिक्र रहो, वो इंसान आपसे माफ़ी मांगेगा आके, ठीक है ना। और भोलेनाथ ये भी बोल रहे हैं कि आप डरो मत, वो जो इंसान जिसने भी आपको धोखा दिया, चीट दिया इस रिश्ते से, वो इंसान आपको फ्यूचर में आएगा और आपसे माफ़ी मांगेगा। ओके, तो आप खुश हो जाइए। तो भोलेनाथ आपको ये बता रहा है, ठीक है ना। चाहे कोई मर जाए, कहीं जी जाए, कोई ख़त्म हो जाए, ये दुनिया क्यों ना ख़त्म हो जाए, लेकिन एक सवेरा फिर से होता है, क्योंकि हर एक ख़त्म होने के बाद ही नई शुरुआत होता है। तो हमेशा ये रहे, दिल में रखे कि नई शुरुआत हमेशा होता है, क्योंकि उजाला हमेशा आता है। कितना बड़े क्यों अंधेरा क्यों ना हो, एक दीपक का किरण भी पूरा जगह को उजाला कर सकता है, ठीक है ना गाइस। तो और समय कभी भी चेंज हो सकता है, इसके लिए आप दुखी ना होइए। भोलेनाथ यही बोल रहे हैं, खुश रहिए अपने ज़िंदगी में, क्योंकि समय किसी का नहीं रहा, समय सबसे बड़ा बलवान है। तो समय किसी का नहीं है, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। ओके गाइस, तो रीडिंग को अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।